सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती का जो है एग्ज़ाम जो होने वाला है अक्टूबर महीने में, उसमें जो है वर्ग 2 के लिए, जिसको मिडिल स्कूल का टीचर भी बोलते हैं, शिक्षक के लिए मैथ्स का जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला वीडियो है। अगस्त से आपको जो है सामाजिक विज्ञान और मैथ्स दोनों का रेगुलर वीडियोस जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ दिन जो है हो सकता है 2-3 दिन डिले भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जो पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं, संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति भी जो है हम लोग बोलते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं स्टार्ट करने से पहले। देखिए, ये आपको जो भी सब्जेक्ट्स के जो वीडियो आपको मिलेंगे वो यूट्यूब में एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाके जो है उसको देख सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से चाहो तो आप इस पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो या आप इसको नोट भी कर सकते हो या डायरेक्ट प्रिंट आउट भी जो है निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई भी सजेशन होगा तो बिल्कुल आपका स्वागत है। ठीक, कोशिश करिएगा कि एकदम शुद्ध हिंदी में जो है ना पढ़ें करके, क्योंकि देखिए मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ के समझना और सॉल्व करना जो है बहुत ज़्यादा इजी होता है। मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप शुद्ध हिंदी में पढ़ाने बोलेंगे शुद्ध हिंदी में भी पढ़ा दूंगा, शुद्ध इंग्लिश में पढ़ाने बोलेंगे प्योर इंग्लिश सही सर करोगे तो भी पढ़ा दूंगा। वैसे मैथ्स में कोई बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश की ज़रूरत होती नहीं है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब चीज़ें जो है चलती हैं। तो कोशिश करिएगा आप भी जो है शुद्ध हिंदी से थोड़ा सा उठ के जो है, क्योंकि पढ़ाई का स्तर जिस तरीके से जो है आजकल बढ़ते जा रहा है, तो आप एकदम शुद्ध हिंदी में जोड़ घटाव गुणा भाग बोलेंगे तो थोड़ा सा जो है इंप्रेशन खराब होता है। तो कोशिश करिए थोड़ा सा जो है अपने आप को भी इंप्रूव करने का। ठीक, कोई भी सजेशन होगा बिल्कुल आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है संख्या। तो संख्या क्या होती है, कोई भी ऐसा उपकरण या कोई भी ऐसा टूल जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, काउंटिंग करने के लिए। सो नंबर क्या हो गए, नंबर आर टूल विच आर यूज्ड टू काउंट। ठीक, काउंट करने के लिए जो है हम लोग जिसका यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अलग अलग टाइप के जो है नंबर्स होते हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे नंबर हैं, तो उसका हमने जो है कुछ क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, और उसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या जो है बोलते हैं। इसका जो है नोटेशन याद रखिएगा, जनरली हम लोग इसको जो है सामान्यतः आप एनसीईआरटी के या किसी भी बुक में देखेंगे तो नेचुरल नंबर को जो है कैपिटल एन से जो है डिनोट किया जाता है। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वे सारे नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं। एक से स्टार्ट होंगे, एक होगा, फिर दो होगा, फिर तीन होगा, फिर 4, 5, 100, 1000, 10,000, 10 करोड़, 15 करोड़, ऐसे करके ये कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जो है जाते हैं। तो वे संख्याएं, अब आप बोलोगे सर ये सब चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है करके, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, एकदम बेस से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनका मैथ स्कूल में तो पढ़े रहते हैं लेकिन छूट गया रहता है। तो कई बार देखिए आपको यहीं से भी क्वेश्चन उठा कर दे सकता है, नंबर सिस्टम से। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से भी आता है। तो कई बार हमको पता रहता है कि हम जानते हैं करके, लेकिन बहुत दिनों के बाद जो है पढ़ने से क्या हो जाता है, कुछ चीज़ें छूट जाती है। इसीलिए एकदम बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं या प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और कहाँ पर खत्म होती हैं, अनंत तक, मतलब जो खत्म ही नहीं हो सकती, चलते रहती है कंटिन्यू, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राकृत संख्याएं। उदाहरण में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है कुछ भी जो है लिख सकते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक, इसमें जो है जीरो और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं ये इसके अंतर्गत नहीं आती हैं, सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, जीरो नहीं आता है। ठीक, ये हो गया नेचुरल नंबर। इसी नेचुरल नंबर में अगर हम लोग क्या करते हैं, जीरो को मिला देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं, या इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो रहेगा ही सबका सब नेचुरल नंबर, इसमें हम लोगों को डालना किसको है, जीरो को। तो नेचुरल नंबर का जो डेफिनेशन था यहाँ भी आएगा, वहाँ पर नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू हो रहा था, यहाँ हमारा कहाँ से शुरू होगा, 0 से होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके ऐसे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जो है जाएगा। तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, याद रखिएगा, इसका शुरुआत जो हो रहा है आपका 0 से, 0, 1, 2,
3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको याद रखना नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है, और आपका होल नंबर जो है, देखो होल में जो है यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है, तो जब आप होल लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, स्पेलिंग में इसका ओ आ रहा है, तो इससे याद रखिएगा ओ को मतलब 0 मान लेने, तो होल नंबर में 0 से शुरुआत होता है करके, ऐसे भी जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या या होल नंबर है वो क्या है, आपका 0 है। ठीक, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मुझे आप बताइएगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अभी जो लिखा है उसको मत पढ़िए, यहां पर आंसर मिल जाएगा, चलिए मैं ऊपर लिखता हूं। ठीक, अब मेरे को बताइएगा ये जो मैंने लिखा है ये सत्य है या असत्य है। ठीक, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सही है या गलत बताओ। मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि जितने भी जो है नेचुरल नंबर होते हैं, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं। ठीक है, आपको सही या गलत बताना है। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर में कौन आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है। होल नंबर में कौन आता है, 0 1 2 3 4 5 6 आता है। तो भाई नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 आ रहा है, होल नंबर में 0 1 3 4 5 आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, होते हैं कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है। ये कथन आपका बिल्कुल 100% क्या है, सही है कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप जो है कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं मान लो, ठीक है, और आपके स्कूल में जो है पहली से लेके या फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की जो है क्लासेस चलती हैं। तो जो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं, क्या वो आपके स्कूल के बच्चे कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, आंसर है बिल्कुल कहलाएंगे। तो वही चीज़ तो है यहाँ भी है ना, आपके स्कूल में 1 से लेकर 12 तक है, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं बोला कक्षा 10वीं के सारे जो छात्र हैं, सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, तो बिल्कुल होंगे, वो तो उसी का पार्ट है ना। तो उसी तरीके से जितने भी नेचुरल नंबर जो होती हैं वो सब के सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि सारा का सारा स्कूल 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये बात सही होगा क्या, नहीं भाई, वहाँ तो 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस हैं, तो उसमें से एक हिस्सा है 10वीं। तो इसी का जब आप उल्टा कर दोगे इसी स्टेटमेंट का कि क्या सारी की सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में कौन आता है, 0 1 2 3, और प्राकृत संख्या में कौन आता है, 1 2 3। तो चलो 1 2 3 4 5 तो यहां हमको देखने को मिल गया, लेकिन 0 देखने को मिला क्या, नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हमको देखने को मिल जाती हैं उसका फोटोकॉपी कहां पर, पूर्ण संख्याओं में। तो इससे आप याद रखिएगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसका जब अपोजिट बोलेंगे कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर का फोटोकॉपी आपको नेचुरल नंबर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते। अगला चलते हैं हम लोग इसमें इंटीजर्स, जिसका हिंदी में नाम है पूर्णांक, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली या तो कैपिटल Z से डिनोट करते हैं या तो कैपिटल I से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें कौन सी संख्याएं आती हैं, इसमें सारी की सारी धनात्मक संख्या, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। मतलब अगर 0 को हम लोग बीच में रख देते हैं और इसके राइट साइड में हम नंबर सिस्टम पढ़े हैं ना, इस तरीके से नंबर सिस्टम होता है, बीच में क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक, अगर हम 0 के जो है राइट साइड में जाते हैं तो हमको कौन से नंबर देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। लेफ्ट साइड में हम लोग जाते हैं तो कौन से नंबर देखने को मिलता है, हमें नेगेटिव नंबर देखने को मिलता है। तो इसमें जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, ये सारे के सारे नंबर मिलकर आपके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, आपके इंटीजर्स होती हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि 0 के राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, 0 के लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमको नेगेटिव इंटीजर्स देखने को मिलता है। और ये जो 0 है ये एज अ रेफरेंस लाइन होता है, ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 0 पॉजिटिव इंटीजर्स है कि नेगेटिव इंटीजर से बोलेगा तो दोनों नहीं है, वो एक नॉर्मल इंटीजर्स हैं, उसका ना तो पॉजिटिव है ना ही वो क्या है, नेगेटिव है। तो अब हो गए सारे के सारे इंटीजर्स। अब फिर से मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्या सारे के सारे जो होल नंबर हैं,
सारे के सारे जो होल नंबर हैं क्या वो इंटीजर्स होंगे कि नहीं होंगे? तो आंसर है डेफिनेटली होल नंबर में आपके कौन कौन आते हैं? तो होल नंबर में आपका आता है सर 0, 1, 2 ऐसे करके इन्फिनिटी तक आते हैं। क्या इसका सबका फोटोकॉपी आपको इंटीजर्स में देखने को मिल रहा है? जी हाँ, मिल रहा है। ये देखो 0 से लेके ये चल रहा है इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसी में अगर मैं बोलूँ ये तो होल नंबर हो गया, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं? तो बिल्कुल सही है, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं उसका भी तो फोटोकॉपी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये बात आपका बिल्कुल क्या है, सही है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं। मतलब आप ऊपर से नीचे जा सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। तो ऊपर से आप नीचे की तरफ आओगे तो सारा स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या सारा का सारा इंटीजर्स होल नंबर होता है क्या? तो सारे इंटीजर्स का फोटोकॉपी आपको होल नंबर में देखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मतलब इधर से आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कथन आपका या स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सम और विषम संख्याएं, इवन और ऑड नंबर्स। तो हमको स्टार्टिंग से ही पता है कि वो नंबर जिसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाता है तो फिर वो क्या है, आपका इवन नंबर है। और अगर आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो क्या है, आपका ऑड नंबर है। ठीक है। और 0 जो है क्या होता है, आपका एक सम संख्या होता है। और देखो कोई भी अगर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म खोजोगे कि सर इवन नंबर का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप इसको याद रख सकते हो 2n। अब n की जगह आप होल नंबर कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 रखो। जैसे मान लो मैं 0 रखता हूँ, n की जगह जो है होल नंबर में 0 रखता हूँ, तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0। 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2, 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 4, 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 6, 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 8। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। ऑड नंबर का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2n प्लस माइनस 1। इसमें भी आप n की जगह 0 1 2 3 4 रखते जाओ, आपको जो है यहाँ पर नंबर मिलते जाएगा। ठीक। इवन और ऑड में एक और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्या सर सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वही इवन नंबर होते हैं क्या? तो आंसर है नहीं, नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो भी इवन नंबर होते हैं। इसीलिए सबसे जो है बड़ा इवन नंबर और सबसे छोटा इवन नंबर बता पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर मैं बोलता हूं कि सबसे छोटा इवन नंबर 0 है तो भाई -2 तो उससे भी छोटा होता है। अगर मैं बोलता हूं कि चलो सर -2 सबसे छोटा इवन नंबर है, मैंने बोला कि सबसे छोटा नंबर मान लेते हैं, सबसे छोटा इवन नंबर मान लेते हैं 0 है। मैंने बोला भाई 0 से छोटा तो -2 होता है, -2 भी एक इवन नंबर है। फिर आपने बोला सर ऐसे में तो -4 भी इवन नंबर है। हाँ बिल्कुल है, तो सबसे छोटा तो -4 हुआ। फिर मैं बोलूँगा तो -6 होगा सबसे छोटा, कि -8 होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा इवन नंबर और सबसे बड़ा इवन नंबर बता पाना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ऑड नंबर भी बता पाना पॉसिबल नहीं है कि सबसे छोटा कौन होगा और सबसे बड़ा कौन होगा आपका ऑड नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। ऑड नंबर आपके क्या होते हैं, सारे के सारे जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड हैं, और जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो आपके क्या हैं, इवन है। ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं ना, -1 -3 -5 इसमें भी आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं -1 -3 -5, ये सब जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइम नंबर्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं बोलती हैं, और कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग भाज्य संख्याएं बोलती हैं। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, कोई भी ऐसा नंबर, मैं आपको 2 तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक नंबर वो प्राइम नंबर है या नहीं है, आप उसको कैसे पहचानोगे, या तो वो 1 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड होना चाहिए किससे, या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए, या किससे होना चाहिए, इटसेल्फ, मतलब खुद अपने नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है उसको जानने के लिए वो क्या होना चाहिए, एक तो 1 के टेबल में आना चाहिए। 1 का टेबल क्या होता है, 1 1 1 1 2 2 1 3 3, 1 3 1 4 4 1 5 5 बोलते हैं ना। तो या तो वो 1 के टेबल में आना चाहिए, दूसरा वो खुद के टेबल में भी आना चाहिए। इसके अलावा किसी के भी टेबल में जो है नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 जो है, मुझे बताओ इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है। अगर डिवीजन के डेफिनेशन से देखेंगे तो 3 को पता है कि आपको डिवाइड कर, मतलब 3 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है और खुद 3 डिवाइड कर सकता है। दुनिया में क्या कोई ऐसा नंबर है 1 और 3 के अलावा जो 3 को डिवाइड कर सकता है? आप बोलोगे सर नहीं है। हाँ, बस यही आपका डेफिनेशन है। एक तो डिवाइड से आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा
दुनिया में सिर्फ 2 ही टेबल ऐसे हैं जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में 3 आता है। एक तो 3 के टेबल में आता है और दूसरा खुद के टेबल में आता है। 1 तिया 3 और 3 एकम 3। तो आप डिवाइड के हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसको दुनिया में सिर्फ 2 नंबर डिवाइड कर सकते हो, एक तो 1 है और दूसरा वो खुद है। इसके अलावा अगर वो किसी से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक। और अगर टेबल के टर्म्स में याद करना है तो किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कब बोलेंगे, जब वो 1 के पहाड़े में आता हो और खुद के पहाड़े में आता हो। फॉर एग्जांपल जैसे 4। अब देखो 4 को मुझे चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो पहले देखो ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो हमने क्या पढ़ा है, अगर डिवीजन के बेसिस पर देखें तो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में देखें तो सिर्फ 3 नंबर के पहाड़े में आना चाहिए, मतलब 2 नंबर के पहाड़े में आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखो 1 के पहाड़े में आया क्या, बिल्कुल आया। खुद के पहाड़े में आया क्या, बिल्कुल आया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन यहाँ पर एक और नंबर ऐसा है जिसके टेबल में या जिसका जो है डिवाइड कर सकता है, जो डिवाइड हो सकता है, वो कौन है, 2। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 4 आता है और 2 जो है 4 को डिवाइड कर सकता है। इसी वजह से ये जो 4 है ये आपका जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो खैर आप तो मैथ्स वाले हैं, इतना बच्चों को जैसा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी याद रखिएगा कोई भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कब बोलते हैं, जब वो क्या होते हों, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 हो और दूसरा वो इटसेल्फ हो। अगर इन दोनों से ज़्यादा हुआ तो फिर वो कंपोजिट नंबर बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें सबसे डब्बे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। 2 की एक और स्पेशलिटी है, आप दुनिया का कोई भी नंबर देख लो, 2 एक लौता ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा इवन नंबर देखने को नहीं मिलेगा जो प्राइम भी होगा और इवन का भी प्रॉपर्टी लेता हो, ठीक है। तो 2 की स्पेशलिटी याद रखिएगा, सबसे छोटा इवन नंबर भी होता है और एक लौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है ना, ठीक। अच्छा, ये भी पूछ देता है कई बार, ये सिर्फ आप ही के एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 होते हैं, ठीक। 51 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25 होते हैं। अब इसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आ गया समझ में। उसके बाद देखेंगे अगर हम लोग सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है। देखो 1 जो है, 1 के बारे में याद रखिएगा, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 1 एक रेफरेंस है, ना तो ये प्राइम की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट के कैटेगरी में आता है। तो 1 के बाद 2 आया, 2 तो आपका कहाँ चला गया, प्राइम नंबर में चला गया। 3 कहाँ चला गया, प्राइम नंबर में चला गया। 4 जो है ये पहला नंबर है जो कि आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और याद रखिएगा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4 है, ठीक है। और सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है बोलेगा, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, ऑड ऑड मतलब 4 के बाद 5 आपका प्राइम हो जाएगा, 6 आपका कंपोजिट हो जाएगा, 7 आपका प्राइम हो जाएगा, 8 कंपोजिट हो जाएगा, 9 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड में बोलेगा तो 9 है, इवन में बोलेगा तो 4 है, सबसे छोटा भी है। 1 जो है ना तो आपका प्राइम नंबर में आता है ना ही ये कंपोजिट नंबर में आता है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल नंबर्स देख लेते हैं, स्पेशल प्राइम टाइप्स देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या या जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा 2 संख्या जिसका अगर हम लोग लघुत्तम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक लेते हैं या तो HCF लेते हैं तो वो 1 आता है, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी 2 नंबर ऐसा पकड़ो जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी के टेबल में जो है वो दोनों नहीं आते, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। जैसे 8 और 15, क्या ये दोनों जो हैं किसी भी और नंबर के पहाड़े में आ सकते हैं क्या, 1 को छोड़कर। 1 के पहाड़े में 8 आता है, 1 के पहाड़े में 15 आता है। मुझे 1 के अलावा कोई और दूसरा नंबर बताओ जिसके पहाड़े में दोनों आते हो, 8 भी आता हो 15 भी आता हो। जैसे के लिए आप देख लीजिए 3 और 5 भी होंगे। 3 और 5 जो है 1 के अलावा किसी और के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप नंबर लिख सकते हो। तो कोई भी ऐसा 2 नंबर जो 1 के पहाड़े में ही आता है, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता। या दूसरा आप याद रखिए, जिन 2 नंबर का HCF 1 होता है वो क्या कहलाता है, आपका को प्राइम नंबर जो है कहलाता है, ठीक। अच्छा, इसी में एक और देखिए
ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन मतलब क्या है? दो। मतलब ऐसे प्राइम नंबर तो रहेंगे ही जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? दो हो। जैसे 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर हैं और को प्राइम भी हैं, और ये ट्विन प्राइम भी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये क्या बन गए? आपके को प्राइम बन गए। अब ट्विन प्राइम क्यों बने? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब आप निकालोगे 5 - 3 तो कितना आएगा? 2। तो ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो और जिनका HCF 1 हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर के लिए याद रखिएगा, इनके बीच का HCF कितना होना चाहिए? इनके बीच का HCF 1 होना चाहिए, और दोनों नंबर का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल 8 जोड़े ऐसे होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं? ट्विन प्राइम होते हैं। आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 19 और 31, 41 और 43, 59 और 61, 71 और 73। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो और वो क्या हो? प्राइम नंबर हो। ठीक, एक स्पेशल चीज याद रखिएगा, प्राइम ट्रिपलेट्स। 3, 5 और 7 ऐसे नंबर हैं जिनके बीच का अंतर तो 2 है और ये प्राइम भी है, लेकिन 3 का ग्रुप है। इसके अलावा कोई और जोड़ा नहीं है जो कि ट्विन प्राइम नंबर हो। ठीक है, 3, 5, 7 होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अगला है हमारा संपूर्ण संख्याएं या परफेक्ट नंबर। अब ये क्या होती हैं भाई परफेक्ट नंबर? देखो, अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि क्या भाई वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो हम लोग उस नंबर के जितने भी जो है डिवाइजर्स होते हैं, मतलब जो जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, उन सबको ऐड करते हैं। अगर ऐड करने के बाद अगर वो नंबर बराबर आ जाता है समेशन के, तो फिर वो परफेक्ट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है और 3 डिवाइड कर सकता है। अब इन तीनों को ऐड करके देखो, इसके जो डिवाइजर हैं, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6। आ गया वही नंबर वापस से। तो जो उसके डिवाइजर होते हैं, अगर सबको ऐड करते खुद नंबर को छोड़कर, अब आप ये बोलोगे सर 6 को 6 भी तो डिवाइड कर सकता है, तो इट सेल्फ को छोड़कर, खुद के नंबर को छोड़कर बाकी जो उसके डिवाइजर हैं सबको ऐड करो और वापस से अगर वही नंबर मिल जाता है तो परफेक्ट नंबर। जैसे 28 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 7 से भी होगा, 14 से भी होगा, 28 से भी होगा, लेकिन खुद के नंबर को छोड़ दो। तो ये सारे इसके डिवाइजर हैं, इन सबको प्लस करके देखते हैं, अगर वापस से वही नंबर मिल जाएगा तो आंसर है हमारा कि 28 एक परफेक्ट नंबर है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक, अब देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी, अच्छा इसको डिनोट करते हैं Q से ना, आप चाहो तो इसको दूसरे नंबर से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन जनरली इसको Q से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल को Q' से डिनोट करते हैं। तो हम लोग रैशनल नंबर किसको बोलते हैं या परिमेय संख्याएं किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। और जहां पर आपको याद रखना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है। जैसे 3/5 का मतलब क्या है कि 5 एक ऐसा नंबर जो 3 को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसका बोलूंगा कि 3 को मुझे 0 से डिवाइड करना है, क्या डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। इसीलिए कभी भी अगर आप रैशनल नंबर पढ़ते हैं तो उसमें आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या सर न्यूमरेटर 0 हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। 3/0 आपका रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/3 है। याद रखिएगा, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही आपका है। P आपका न्यूमरेटर है और Q आपका डिनोमिनेटर है, अंश है और हर है। लेकिन हर का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर का मान 0 हो गया तो फिर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इर्रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिसको हम लोग अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अभी जस्ट हम लोग जो है बेसिक चीज़ें जो है पढ़ रहे हैं ना। मैं आपको बताऊंगा, जैसे इस नंबर को आपको देगा एग्जाम में, जैसे आपको 0.3 और इसका बार, इसको बोलेगा कि P/Q के फॉर्म में लिख के दिखाओ करके, या हो सकता है 0.25 का बार दे देगा या 0.555555 डैश डैश देगा, इसको बोलेगा P/Q के रूप में लिखो। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या अंश या हर के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा,
क्या सर हम लोग एक ही बार में देखकर बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आप एक देखकर नहीं बता सकते कि ये रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे ये 0.3 का बार, इसको जब एक्सपांड करेंगे तो ये क्या होगा, 0.3333333 चलते रहेगा। तो आपको पहली नज़र में देख के लगेगा सर इसको तो हम लोग P/Q के रूप में लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो 0.3 का जो बार है वो इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये एक क्या है, आपका रैशनल नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन आप ऐसी पहली नज़र में देखकर नहीं बताना कि ये नंबर रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा, उसके लिए पहले उसको सॉल्व भी करना पड़ सकता है, ठीक। अच्छा, जनरली जो भी रूट में रहते हैं, जो जनरली रूट के फॉर्म में होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शनल है। जैसे √2 एक इर्रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। √3 एक इर्रेशनल नंबर है। √4 ये इर्रेशनल नंबर नहीं भाई, √4 का मतलब होता है 2 और 2 एक रैशनल नंबर है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना, किसी भी नंबर को देखकर आंख मूंद कर ये मत बोल देना कि ये रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा, उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा जहाँ पर बच्चे फंसते हैं, ठीक है, कि ये रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करेंगे, तो आप डिसाइड मत कर लेना नंबर को एक बार में देख कर। चलो, ये हो गया। एक और चीज़ याद रखना, जैसे आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, पाई जो होता है ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन जो 22/7 जो इसका मान हम लोग मानते हैं वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपके लिए लिख देता हूँ। देखो, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर भी होते हैं। मैंने पढ़ा है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे नंबर का फोटोकॉपी आपको होल नंबर में देखने को मिल जाएगा। फिर सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो इस तरीके से आप बाहर की तरफ बढ़ते जाइएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, बिल्कुल सही है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बिल्कुल सही है, ठीक है। सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं जो है पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, आपकी जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बियॉन्ड जो नंबर बचता है वो आपका क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर जो है कहलाता है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर इसके फैमिली से बाहर है ना, ये एक फैमिली है मान लीजिए, उस फैमिली से ये बाहर है। और जब हम इन सब को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। मतलब सारा का सारा नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल, इन सबको मिलाकर जो नंबर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर जो है हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मैं क्लासिफिकेशन अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा इसके एक और बार, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट जो होता है वो नेगेटिव में होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ √4, तो √4 की वैल्यू क्या होती है 2, √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, √16 की वैल्यू कितनी होती है 4। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूँ √-16, तो ऐसा नंबर तो अभी तक आपने जीवन में देखा ही नहीं है, ठीक। तो ऐसा नंबर जिसका जो स्क्वायर रूट होता है वो नेगेटिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये सब के सब हैं, और ये जो रूट जो अंदर में होता है ये आपकी कौन सी संख्याएं हैं, ये आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या में याद रखिएगा, रूट ये जो एक हम लोग पढ़ते हैं आयोटा या आई जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है √-1। तो देखो ये जो √16 है, इस √16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, √-1 इंटू +16 करके, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो √-1 है ना, इसको आयोटा बोलते हैं, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो √-16 की वैल्यू क्या होती है 4 आयोटा या 4i बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक और नंबर होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो है क्या होता है, जोड़ा होता है। मतलब ऐसा सम्मिश्र संख्याएं, इसको हिंदी में क्या बोलती हैं, सम्मिश्र संख्याएं बोलती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें वास्तविक संख्याएं भी होती हैं और काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कहा जाता है। और इसको कैसे लिखते हैं, Z = a+ib, जिसमें जो a है आपका, ये आपका वास्तविक है, रियल नंबर है, और ये जो ib है ये आपका इमेजिनरी नंबर
नंबर है, तो दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है 3 + 4i या 4 आयोटा, जिसमें 3 जो है आपका रियल पार्ट है और 4 जो है आपका इमेजनरी है। चलिए एक और बस पढ़ लेते हैं, फिर डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जातीय मान एवं स्थानीय मान, देखो सुनने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें एक ही है करके, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। एक को बोलते हैं फेस वैल्यू और एक को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो जहाँ पर है वो खुद का नंबर। जैसे अगर आपके पास 5842 में 8 अंक को अगर हमने पकड़ा तो मैं बोलूँगा कि भाई 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो वो खुद है। 4 का फेस वैल्यू क्या है, वो खुद है। 2 का फेस वैल्यू क्या है, वो खुद है। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है उस खुद नंबर की बात कर रहे हो, चाहे वो यूनिट प्लेस पर हो, आपका क्या बोलते हैं टेंस प्लेस पर हो, इकाई में हो, दहाई में हो, सैकड़ा में हो, डजेंट मैटर। वहीं पर प्लेस वैल्यू की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर मैटर करता है कि जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नंबर कौन से लोकेशन पर आता है। जैसा अगर मैं बोलूँगा इसमें 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 को लिखेंगे और 8 कौन से प्लेस पर है, यूनिट, टेंस और 100, तो इसमें 100 का इंटू कर देंगे। 8 कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 से गुणा कर देंगे। अगर मैं बोलूँगा कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 कहाँ पर है, दहाई पर है, तो दहाई के लिए 10 का गुणा कर देंगे। और 5842 में 2 का स्थानीय मान क्या है बोलूँगा, तो 2 कहाँ पर है, इकाई पर है, तो इकाई के लिए 1 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो फेस वैल्यू का मतलब वो खुद नंबर होता है और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जो जिस जगह पर है उससे उसको क्या करना है, इंटू करना है। अगर इकाई पर है तो 1 से इंटू करो, दहाई पर है तो 10 से इंटू करो, सैकड़ा है तो 100 से इंटू करो, और 1000 है तो 1000 से इंटू करो। इस तरीके से उसके वैल्यू के अनुसार हम लोग स्थान के अनुसार उसमें इंटू करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब सेकंड वीडियो आ जाएगा जहां पर हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी और सजेशन होगा कि सर हम लोग मैथ्स को और ऐसे भी कर सकते हैं करके, तो आपका सजेशन का बिल्कुल स्वागत रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से, ठीक है। अभी 1-2 दिन थोड़ा रुक जाइए, रेगुलर वीडियोज़ जो है आपको अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।